दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या आपको लगता है कि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ या ऐसा लगता है कि हमारा ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता है, तो शायद ये वीडियो आपके काम आ सकती है। सबसे पहला कारण क्या होता है जब इंसान को लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा, वो होता है अपमान। जी हाँ, सबसे बुरा इंसान को कब लगता है? जब उसके अपने या आसपास के लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब करना क्या है? अगर ऐसी स्थिति आपकी ज़िंदगी में है कि कोई आपका अपमान कर रहा है या आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, तो दूरी बना लीजिए, ऐसे लोगों से दूर हो जाए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग घर में ही होते हैं जो हमारा अपमान करते हैं, तो उनसे रिश्ता तो नहीं तोड़ा जा सकता। अब आपने करना क्या है? अगर कुछ आसपास के लोग हैं जो बार बार आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से तो दूरी बना लीजिए, दूर हो जाइए। कुछ दिनों के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि उनकी बातें आपके जहन में भी नहीं आती और आप बड़े खुश होकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर ऐसे लोग घर में हैं जो बार बार आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो बार बार आपका अपमान कर रहे हैं और आप उनसे रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते, तो नज़रअंदाज करिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक इंसान जो है वो हमारे लिए अच्छा ही बोलेगा या अच्छा ही सोचेगा या अच्छा ही करेगा। आप ये सोच लीजिए कि ये एक फ़िल्म की स्टोरी है जिसमें भगवान ने किरदार दिए हैं। हमारी भी ज़िंदगी की कहानी है और सामने वाले शख्स को एक नेगेटिव रोल मिला है हमारी ज़िंदगी की कहानी में, इसलिए वो अपना नकारात्मक रोल जो है वो निभा रहा है। अब ऐसे इंसान को नज़रअंदाज करना शुरू कर दीजिए। अगर वो कुछ गलत बोलता है तो ये सोचिए कि इसके पास इसके अलावा कुछ और है ही नहीं देने के लिए, इसके पास सिर्फ ये नफ़रत भरी बातें ही हैं। अगर इसके पास अच्छी चीज़ें होती तो शायद ये अच्छी चीज़ें देता। अब अगर हम फूल के पास जाएंगे तो उसमें खुशबू आएगी, अगर हम कूड़े के ढेर के पास जाएंगे तो उसमें से बदबू आएगी। तो ये सोच लीजिए कि इस इंसान के पास जो है ये वही बांटेगा और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए होता है। इसलिए ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दीजिए और सारा ध्यान आप अपने आप पर दीजिए। आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे ग्रो करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या पाना है। जब आप अपने आप को इतना व्यस्त रख लेंगे, तब ऐसे लोगों की बातों को समझने, सुनने या उसे अपने दिमाग में बिठाने का समय ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है? अपने आप को व्यस्त रखना है। घर के कामों में, बाहर के कामों में कोई शौक ही पैदा कर लीजिए। गार्डनिंग कीजिए, कुकिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, कोई अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। कितना कुछ होता है जिससे हम अपने आप को, अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए उनकी कड़वी बातों से दूर हो जाएं। इसके अलावा क्या कारण होता है? जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाले इंसान के साथ हमने तो बहुत अच्छा किया लेकिन सामने वाला इंसान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, तो बिना किसी उम्मीद के अपना कर्म करते रहिए। एक बात हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू से हमें सिखाई है, वो ये कि हमेशा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और ये 100% सच है। ये कर्म हमारा करने का है और फल देना उस परमात्मा का काम है। यकीन मानिए, जब हम कर्म करने लगेंगे फल परमात्मा ज़रूर देगा। इसलिए आपने जो भी काम करना है, किसी के लिए कुछ भी करना है, बिना किसी उम्मीद के करो। ये सोचो कि मैंने अपना कर्म किया है, ये वो परमात्मा देखेगा और इसका फल मुझे किसी इंसान से नहीं चाहिए, परमात्मा खुद मेरे कर्म का फल ज़रूर देगा। अब बात करते हैं टूटने की। बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि मैं तो अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ, अब मेरा ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा है। ये दुनिया जो है वो मेरे लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिवाय दुखों के मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा उठने का मन नहीं करता, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, मेरा घूमने का मन नहीं करता। अब इस बात पर गौर फरमाते हैं। सबसे पहली बात, क्या हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं? भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, अगर हमें कोई भयंकर बीमारी नहीं है
लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक सही सलामत है, सभी काम कर रहे हैं, तो हम कितने खुश नसीब हैं, क्योंकि हमने सिर्फ किसको काबू में करना है? अपने मन को। हमारी ये जो अवस्था है कि मैं टूट चुका हूँ, कहीं से नहीं हम टूटे, हमारे मन की अवस्था है। हमारा मन हमें कह रहा है कि मैं दुखी हूँ इसलिए हम दुखी हैं। अगर हम इस मन को कंट्रोल करना सीख लें कि मन हमें नहीं चलाए, हम मन को चलाएंगे, तो ये टूटने की अवस्था से हम बाहर निकल सकते हैं। अब इंसान टूटता कब है? जब उसे लगता है कि उसे बहुत दुख मिला है, कोई उसे समझ नहीं रहा है, कोई उसका अपना नहीं है। इसी बात से तो टूटता है ना। पहली बात ये कि दुख कोई नहीं आपको दे सकता जब तक आप उस दुख को महसूस नहीं करते। ये तो महसूस करने वाली बात है। अगर हमें कोई दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो सोच लो, ये भी अवस्था है। सुख है तो दुख भी आएंगे, खुशी है तो गम भी आएंगे। अगर आज छाँव है तो धूप भी तो आएगी। हर एक का अपना जो है वो एक स्वाद होता है, हर एक का अपना एक मकसद होता है। अगर हम दुखी नहीं होंगे तो कभी भी खुशी को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन टूटने वाली बात कहाँ से आती है? टूटने वाली बात आती है जब इंसान का जीने का मन नहीं करता, जब उसे लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं है। अब ये स्थिति क्यों आती है कि मेरा कोई अपना नहीं है? सभी अपने हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र। बस एक चीज़ चाहिए, उम्मीदें कम। जब हम क्या करते हैं ना कि रिश्तों में उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं, वो मेरे साथ ये करे, वो मेरे साथ अच्छा करे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, वो मेरा ज़्यादा ध्यान रखे, तब हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। तब हमें लगता है कोई हमें प्यार नहीं करता। जिस दिन हम रिश्ते में देना शुरू कर देंगे, लेने की बजाय देना शुरू कर देंगे, प्यार दो, इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो, केयर करो दूसरों की और बिना किसी स्वार्थ के, फिर देखना ऐसे रिश्ते आपके साथ जुड़ जाएंगे जो बिना किसी स्वार्थ के होंगे। इसलिए जब हम लेने की बजाय देने वाली भावना से काम करेंगे तो कभी भी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, टूटने की नौबत ही नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, मैं को निकाल देना होगा, क्योंकि सारी जो मुसीबत है ना वो मैं की है। टूटता तो मैं है, मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कोई करता। जब इस मैं को हम निकाल देंगे तब शायद हम इस टूटने की अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा आजकल एक और बात है कि क्यों हम ज़्यादा परेशान रहते हैं, अपने करियर की वजह से, फेलियर की वजह से। बहुत सारे लोगों की, और जब हम देखते हैं ना कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल हैं तो हमें लगता है कि शायद हम फेल हैं, शायद हम कहीं असफल रह गए हैं। अब इस बात से कैसे निकलना है? पहली बात, सफलता का कोई भी मापदंड नहीं है। हर एक शख्स को उसकी ड्यूटी, उसका काम मिला हुआ है। अगर वो अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ निभा रहा है तो वो सफल है। हर एक गृहिणी जो घर में रहकर अपने घर को सजाती है, सुबह उठकर हमें खाना बना कर देती है, वो एक सक्सेसफुल लेडी है। जब हम घर में जाएं हमें माँ ना दिखाई दे तो शायद वो घर जो है वो अधूरा रहता है। इसलिए हर एक शख्स की अपनी कहानी है, हर एक शख्स को अपना रोल मिला हुआ है। कंपैरिजन, तुलना, ये इंसान को ले डूबता है। दुखों का कारण ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है, दुखों का कारण ये है कि उसके पास ज़्यादा क्यों है। जब हम किसी से भी तुलना नहीं करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि भगवान ने हमारे लिए जो लिखा है वो हमें मिलेगा ही, और हमने साफ नीयत से काम करना है, और हमारा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आपकी भूमिका कोई और इंसान बेहतरीन तरीके से नहीं निभा सकता। आप जो है, आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप जो कर रहे हैं, अगर मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। सक्सेसफुल होने की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। बहुत सारे अमीर लोगों को हमने आत्महत्या करते हुए देखा है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं थे? इसलिए सक्सेसफुल होने से ज़्यादा मायने रखता है खुश रहना। और खुश हम कैसे रह सकते हैं? जब हम दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे, जब हम देना शुरू कर देंगे, जब हम अपने आप को इतना व्यस्त रखेंगे कि किसी भी इंसान की कही हुई बातों को सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं होगा, जब हम किसी और की कंपनी से ज़्यादा अपनी कंपनी को एंजॉय करेंगे, तब हम खुश रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं
कि डिप्रेशन जैसी चीज़ किसी इंसान की ज़िंदगी में ना आए, कोई इंसान ना टूटे, अपने मन को काबू में रखे, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें एक बार मिली है और हमें इसे जी भर के जीना है और मर मर के जीना बंद करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।